बंगाल में लेडी डॉक्टर की अस्पताल के अंदर रेप के बाद, हत्या के बाद आक्रोश पसरा हुआ है। कहा जा रहा है कि रेप मर्डर में एक से ज्यादा लोग शामिल थे, जिन्हें बचाने के आरोप पुलिस और ममता सरकार पर लग रहे हैं। इन सब के बीच आरोपी संजय रॉय के बारे में कहा गया कि वो मानसिक रूप से बीमार है और अपनी मानसिक अवस्था के चलते उसने इतने विभत्स तरीके से लेडी डॉक्टर का रेप किया और हत्या की, क्योंकि जिस तरह लेडी डॉक्टर को मौत के घाट उतारा गया, कोई आम इंसान कर ही नहीं सकता है। और अगर इस हत्याकांड को अकेले संजय रॉय ने अंजाम दिया तो वाकई वो साइको है। और इसलिए अब सीबीआई आरोपी संजय रॉय को साइको एनालिसिस टेस्ट कराने जा रही है। इस टेस्ट के जरिए संजय रॉय की मानसिक स्थिति का पता लगाया जाएगा। इस टेस्ट के जरिए पता लगाया जाएगा कि डॉक्टर का रेप और मर्डर के पीछे संजय रॉय की मंशा क्या थी। और इसी टेस्ट के जरिए सीबीआई यह भी जानेगी कि कहीं आरोपी संजय रॉय साइको किलर है या नहीं है। संजय रॉय साइको किलर है या नहीं, यह टेस्ट बताएगा। लेकिन संजय रॉय के बारे में जी न्यूज को जो जानकारियां मिली वो आपको हैरान कर दी। ब्रेकिंग खुलासा डीएनए में करने जा रहे हैं संजय रॉय के बारे में। खुलासा नंबर 1 ये कि आरोपी संजय रॉय 2019 में कोलकाता पुलिस के डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग में वॉलंटियर बना, अब से 5 साल पहले। खुलासा नंबर 2 ये कि कोलकाता पुलिस की 4थी बटालियन के सरकारी आवास में रहता था। खुलासा नंबर 3 कि कोलकाता पुलिस ने अपने नेटवर्क के दम पर संजय रॉय ने आरकेजी अस्पताल में पोस्टिंग भी हासिल कर ली। खुलासा नंबर 4 ये कि कोलकाता पुलिस संजय रॉय को रोजाना 5 लीटर पेट्रोल मुफ्त देती थी। खुलासा नंबर 5 ये कि घटना के बाद संजय रॉय की जो मोटरसाइकिल जब्त की गई, उस पर भी पुलिस का स्टिकर लगा था। संजय रॉय पर जबरन वसूली और महिलाओं को धमकाने सहित कई आरोप तय हो चुके हैं। संजय रॉय ने अपनी पहुंच के दम पर 6 पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर तक करवा दिया था। आप सोचिए जरा, कितना मजबूत आदमी था जिसको साइको किलर कहा जा रहा है। खुलासा नंबर 8 यह कि संजय रॉय आरजी के अस्पताल में मरीजों को बेड दिलवाता था, लेकिन उसके बदले रिश्वत लेता था, पैसे लेता था। संजय रॉय आरजी के अस्पताल में सिविक वॉलंटियर बनने के नाम पर लोगों से पैसे वसूलता था। ये खुलासे अपने आप में साबित करते हैं कि रेप और मर्डर का ये आरोपी संजय रॉय आरजी के अस्पताल और कोलकाता पुलिस में कितने अंदर तक घुसा हुआ था, क्या रुआब था। अब शक पैदा होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि संजय रॉय को बचाने के लिए कोलकाता पुलिस इस केस को दबाने में जुटी थी, क्योंकि जी न्यूज ने भी आरोपी संजय रॉय की साइकोलॉजी समझने के लिए उसके घर जाकर के उसके परिवार से बात की। संजय रॉय की बहन यकीन नहीं कर पा रही कि उसका भाई इतना दरिंदा हो सकता है। संजय रॉय की बड़ी बहन है, हम उनसे बात करेंगे। दीदी, आप जब इस घटना को सुनी थी, हालांकि आप कह रही कि सालों से आपके साथ कोई संपर्क नहीं है, लेकिन जब इस बात को सुनी थी, घटना के बारे में पता चला, तो क्या पहली प्रतिक्रिया आपके दिमाग में आई? दुख, मतलब बहुत ही दुख। पहला बात देखिए, मैं एक लड़की हूँ, एक लड़की का दुख नहीं समझे, और वो तो इस तरह से उसके ऊपर इतना टॉर्चर, इस तरह से सबसे बात तो वो मेरे भाई ने किया है, ये सोच कर ही मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। पता नहीं कैसे किया, क्यों किया, कुछ नहीं पता। भाई के लिए सजा मांगेंगी? देखिए, हर गलती का तो सजा होता है। अगर मेरे भाई ने किया, भी बोल रही हूँ, अगर मेरे भाई ने किया है तो सरकार आइन जो सजा दे मंजूर, क्योंकि वो तो अगर किया है तो बहुत गलत काम किया ना एक लड़की के साथ। सोचिए ना, इस तरह से एक डॉक्टर हम लोग के लिए भगवान होते हैं, हम लोग उसे पूछते हैं। आज हम मेरी तबीयत खराब होता, हम एक डॉक्टर के पास जाएंगे ना, उसके साथ इस तरह से किसी लड़की, दुनिया के किसी लड़की के साथ तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। कैसे कर लिया मेरे भाई, तो अभी भी शौक में हूं। सुना आपने, संजय रॉय की बहन तक कह रही है कि उसके भाई को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और उस पर कोई ममता एक बहन नहीं दिखा रही है। लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विचार थोड़े अलग हैं और विवादित भी हैं। गले की हड्डी बनना एक प्रचलित मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है ऐसी स्थिति जो किसी के लिए परेशानी बन जाती है। तो कलकत्ता ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस भी ममता बनर्जी के लिए गले की हड्डी बन चुका है, जो ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। और हम कह क्यों रहे हैं, अब जरा आप ये जानिए। अस्पताल के डॉक्टर स्टाफ ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मृतक डॉक्टर के परिवार वाले ममता बनर्जी से नाराज हैं।
बीजेपी ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रही है। अब टीएमसी में भी ममता बनर्जी के खिलाफ आवाज उठ रही है। यानी ममता बनर्जी चारों तरफ से घिर चुकी हैं और उनके लिए सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। बाकी सबको तो फिर भी कंट्रोल कर ले, लेकिन जिस तरह से टीएमसी नेता अपने सर्वोच्च नेता के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? और इसकी शुरुआत खुद ममता बनर्जी के भतीजे टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने की है। 15 अगस्त को अभिषेक ने ट्वीट किया जिसमें कहा कि आरजी के अस्पताल में हुई तोड़फोड़ बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। उन्होंने हमलावरों की पहचान करके सजा देने की अपील की है। अभिषेक बनर्जी को इसी ट्वीट को रीट्वीट किया टीएमसी नेता शांतनु सेन ने और डिमांड की कि मौजूदा परिस्थितियों को कंट्रोल करने के लिए अब अभिषेक बनर्जी को आगे आना चाहिए। टीएमसी नेता कुणाल घोष मांग कर चुके हैं कि अभिषेक बनर्जी को सक्रिय रूप से आगे बढ़ना चाहिए और कुछ गलतियों को सुधारना चाहिए, और सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि सड़क पर उतरकर भी टीएमसी के नेता अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और ममता बनर्जी की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रे, जो आरकेजी अस्पताल के बाहर अपनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं। खुद टीएमसी के सांसद कह रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ क्रूरता बहुत हो चुकी है, रुकनी चाहिए और वो विरोध करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। এই বেঈমান বিশ্বাসঘাতক এরা কি বলছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রিজাইন করো। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তোদের দয়া এসছে রে, তোদের দয়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জনগণের আশীর্বাদ নিয়ে, জনগণের ভালোবাসা নিয়ে তিনি তৃতীয়বারের মতো বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। তার গায়ে কালি লাগানোর চেষ্টা করবে না, হাতটা মুচড়ে দেবে তৃণমূল কর্মীরা। ममता बनर्जी के सांसद के तेवर ममता बनर्जी की सोच के बारे में बहुत कुछ बयान करते हैं। ममता बनर्जी ने जिस तरह से इस केस पर प्रतिक्रियाएं दी वो किसी को भी चुभती हैं, और जिस तरह से इस केस में आरजी के अस्पताल के प्रिंसिपल और बंगाल पुलिस की भूमिका संदेह के घेरे में, उससे सवाल ममता बनर्जी की मंशा पर उठ रहे हैं। क्यों उठ रहे हैं, अब जरा ये समझिए कि ममता बनर्जी की जो इंटेंशन है उस पर सवाल क्यों है। क्योंकि सीएम ममता बनर्जी बंगाल की स्वास्थ्य मंत्री, आरकेजी अस्पताल के प्रिंसिपल ने इस्तीफा देते ही नई पोस्टिंग की गई तो सवाल उठेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री खुद ममता बनर्जी ही राज्य की गृह मंत्री भी। जिस तरह से बंगाल पुलिस ने केस को हैंडल किया, सवाल उठेंगे, क्योंकि गृह मंत्री भी यही हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी यही हैं और मुख्यमंत्री भी यही हैं। इन तमाम पदों के बावजूद, इतनी शक्ति के बावजूद ममता ने क्या किया? सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि पूरे देश में डॉक्टर्स के रेप हत्या के खिलाफ इस वक्त आक्रोश उठ चुका है। ममता सरकार से इंसाफ की मांग की जा रही है, लेकिन खुद ममता बनर्जी इंसाफ की रैली निकाल रही हैं। उनके खिलाफ ही साजिश हो रही है, वो खुद ही को पीड़ित बता रही हैं। कुछ नया तो इसमें है नहीं, क्योंकि रेप केस में हर बार ममता बनर्जी ऐसे ही रिएक्ट करती हैं। वो आरोपियों पर ममता दिखाती हैं और पीड़ितों पर निर्ममता दिखाते हैं। वही हो रहा है इस केस में भी। साल 2012 याद कीजिए, कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में गैंगरेप की घटना हुई। ममता बनर्जी ने इसको शाहजहां घोटाला यानी नकली घटना बता दिया, रेप को। दावा किया कि उनकी सरकार को बदनाम करने की मनगढ़ंत घटना है। 2013 में कामधुनी केस होता है, गैंगरेप मर्डर की एक और घटना होती है। तब ममता कहती है कि यहां के लोग सीपीएम समर्थक हैं। ममता ने फिर यह कहा कि उनकी सरकार के खिलाफ साजिश है। और अब 2024 ममता बनर्जी की सोच वही है। इसे वाम और राम का कारनामा बता चुकी हैं और अपनी ही सरकार के खिलाफ साजिश घोषित कर चुकी है ममता बनर्जी। यानी रेप केस में ममता बनर्जी का ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला यह है कि हर घटना को झूठ बता दो, आंखें बंद कर लो, कह दो कि ऐसा हुआ ही नहीं और कह दो कि मेरे खिलाफ साजिश है, खुद ही पीड़ित बन जाओ। वो इस केस में भी ऐसा ही कर रही हैं। लेकिन इस बार लोग ज्यादा जागरूक रहे, लोगों ने हिम्मत दिखाई। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के खिलाफ लोग खड़े हुए और इसलिए फॉर्मूला ममता का फेल हो गया। The chief minister is a person who is responsible for this because she handles the health portfolio
you know where this incident took place. She handles the home portfolio, police is under that, and she is the chief minister, all rolled into one. So she is symbolic of the rot that has taken place in the Bengali society. मुख्यमंत्री वो, हेल्थ मिनिस्टर वो, सरकार उनकी, गुंडे उनके, पुलिस उनके, तो क्यों निकली? निकली हैं इसलिए कि बंगाल की बेटी के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, गैंग रेप हुआ है, उसके कारण बंगाल उफान पर है। इनके चेहरे इतने काले हो गए हैं, चेहरे पर काला पोत दिया है बंगाल के लोगों ने, इनका विश्वास इनके ऊपर से खत्म हो गया। ममता बनर्जी, ऐसा लगता नहीं कि वो पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ जनताओं की मुख्यमंत्री, ऐसा लगता है वो क्रिमिनल की मुख्यमंत्री है। इसलिए भी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। ममता बनर्जी की सरकार और स्वयं मुख्यमंत्री उस पूरे मंशा को लेकर कि हम अपने को कैसे बचाएं और हम जो अपराधी हैं उसमें हम उनकी रोल को कैसे छिपाएं, इस पर लगे हुए हैं। ये सरकार की क्रेडिबिलिटी इस केस ने बिल्कुल पर्दाफाश किया कि जीरो है